एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दो लोग बात कर रहे होते हैं कि फॉर्च्यून के ऊपर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए क्योंकि कुछ भी सुन में नहीं आएगा। हम मानते हैं कि ये सब बहुत ज़रूरी है पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तभी वहाँ पे वो बोलती है तुम आ गए। तब वो कहते हैं लगता है ये भी ड्रग्स ने किया है, इनफैक्ट कि हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, पर यहाँ पे वेपन स्मगलर हो रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है। उनमें से एक कहता है पर आर्टेमिस बहुत आगे बढ़ चुके हैं और लोगों को मार रहे हैं। तभी दूसरा कहता है ये ठीक है जब तक उनका टारगेट हम नहीं है। तभी दूसरा कहता है इसका मतलब हम क्या ऐसे खड़े रहे हैं और तुम्हें क्या करना। तभी उनमें से एक लेडी कहती है कि तुम दोनों मेरे पंख हो, मेरे पंखों का जोड़ा। और फिर हमें दिखाया जाता है काई यामाटो जग गया होता है और काजुमा बात कर रहा होता है कि वो फैनवीर था, उसके पास एक वुल्फ का टैटू था। और तभी काय देखता है उसकी बॉन्ड्स पे पट्टी कर दी गई है। उनमें से एक कहता है वो तुम्हारी बॉन्ड ठीक हो चुकी होंगी पर अभी भी ये बिल्कुल मैनेज नहीं हुआ है। और वो बताता है ओरोबोरस सिर्फ बॉन्ड को फिक्स कर सकता है। तो वो कहता है तुमने मुझे क्यों बचाया। और वो तभी काजुमा उनमें से कहता है कि अब मुझे बताओ कि क्रेबस तुम्हारे पास कैसे है। और फिर काई यामातो उसे सारी बातें बताता है कि उनके बीच में क्या हुआ। और तभी काजुमा कहता है मजाक मत करो मुझसे, तुमने उसे मारा है, तुम्हारे वजह से वो मरा, मेरा भाई तुम्हारे वजह से। तभी उनमें से एक कहता है तुमने सुना नहीं उसने क्या बोला, वो मैजिक ब्लड थी, वो कोर्ट को भी मार सकती है पता है, और उनके पास एक ही थी, वो तो बच गया। अब इसका मतलब ये कि इसने इजी को बचाया, इसलिए हम ये नहीं पूरी तरह से कह सकते कि इसने इजी को मारा। तो उनमें से काजुमा कहते हैं तो इसका तुम्हारा क्या मतलब है, तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा भाई इसकी वजह से बचा है। और उनमें से कहता है हाँ, पर तुम मुझे ये बताओ कि इजी ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कार्बस तुम्हें क्यों दिया, इजी ने तुम्हें ऐसा क्यों करने दिया। तभी काजुमा कहता है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, खड़े हो जाओ। और वहाँ पे काजुमा कहने लगता है मैं अपने भाई की पावर किसी ऐसे को यूज़ करने नहीं दूंगा। तभी इनमें से एक कहता है काजुमा तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, तुम जानते हो ना कार्बस किसी से कैसे भी छीना नहीं जा सकता और तुम एक साथ दो टैटू यूज़ नहीं कर सकते। और तभी वहाँ पे काय कहता है मैं मना करता हूँ, इजी ने मुझे दिया है और मैं जानता हूँ मुझे इसका क्या करना है। तभी एक छोटी सी लड़की रोते हुए आती है और कहती है प्लीज़ मेरी हेल्प करो, उन्होंने बोला था कि इजी मेरी मदद करेगा। तब वो बताती है बहुत सारे स्कैरी लोग हमारे पीछे पड़े थे और मैं अपने मम्मी और पापा से बिछड़ गई, पर उन्होंने ये मुझे दिया है। तभी वो कहते हैं तो इसका मतलब आर्टेमिस लोग हैं वो इन पे हमला कर रहे हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि हम जानते हैं पर इजी उनके साथ कई बार अटक चुका है, कई बार उसने उनकी मदद की है बिना उनसे डरे। तभी उनमें से एक कहता है कि काजुमा पर अब इजी नहीं है। तब काय कहता है मैं इसे लेके चल जाऊंगा और काय चला जाता है। और फिर उनमें से एक और वहाँ पे काजुमा आता है और कहते हैं तुम वहाँ पे क्या बिगर प्लान के जाओगे। तो काय कहता है मेरे पास प्लान है। और तभी वो कहते हैं मैं भी तो B1 में रहता हूँ आफ्टर ऑल। और तब वो कहते हैं इन्होंने हमें कैसे पता लगा दिया। और काय कहता है मेरा बैड लक। तब वो कहते हैं तुम्हारा बैड लक नहीं, हमने यहाँ के सभी रूट्स पे अपने एक एक कार खड़ी कर रखी है, यहाँ पे सभी लोग हैं। और काय कहता है कि जब मैं तुम्हें इशारा दूँ तुम भाग जाना, और लड़की वैसे ही भाग जाती है। और तभी वो दोनों फाइट करने लगते हैं। और फिर वो काय के हाथ पे कैरबिस देख के वो कहते तुम्हारे पास क्यों है। और जब काय पावर यूज़ करने की कोशिश करता है पर उस पर पावर का ज़्यादा दबाव पड़ रहा होता है जिससे यूज़ नहीं कर पाता। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है तुम्हें कैसा लग रहा है, इस आग से कोई भी नहीं बच सकता, ये आग एक फीनिक्स की है, एक इमोर्टल बर्ड। और तभी काय उसे मिटा देता है और कहता है जिन क्या सिर्फ तुम्हारे पास इतनी पावर है। तभी काय कहता है मैं रुकूंगा नहीं। और उनमें से रैन कहता है अब तुम्हें पता चलेगा। जैसे रैन उस पर अटैक करता है काय इजी की पावर यूज़ करना सीख जाता है। और तभी वो कहता है तुम्हारा नाम क्या है। तब काय अपना नाम बताता है काई यामाटो। और वो कहता है मैं हूँ वेंशन रैन। और तभी जिन आके कहता है रैन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम इसे जल्दी ख़त्म कर लोगे। वो कहता है तुमने मेरी फाइट में दखलंदाजी क्यों दी। तभी उनमें से काजुमा कैसा है पूछता है कि तुम फ्लिंटरिंग को जानते हो। तब वो कहता है वो कौन है, पर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उस लड़की को वही लोग वापस पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम हमें मिल ही गई। तब उनमें से रैन कहता है मुझे पता था तुम हमें
ढूंढने के लिए इन लड़की की फैमिली को परेशान करोगे। तभी वहाँ पे जिन आके कहता है तुम लोग कहीं पे भी जा सकते हो जब तक तुम स्पेशल डिस्ट्रिक्ट से दूर रहो। और रैन कहता है तुम्हारे लोगों के लिए तुम्हें मौत चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है ये दो ऑफिसर कह रहे होते हैं आर्टेमिस और हेलियोस की लड़ाई हुई है।